राजेश लाइन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। मैं आज आप लोग को झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि मेरा इस वीडियो के साथ आप लोग बने हुए रहिए और मैं आज मॉडल सेट कराने वाला हूं। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति का है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। बीच की दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ ए ले लेंगे, यहाँ बी ले लेंगे। इसके बाद ए का वैल्यू यहाँ दिया है -5 और 7 और बी का है यहाँ पे -1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए का वैल्यू यहाँ पे जो है -1 और 7 और बी का वैल्यू यहाँ पे 7 और क्या है, सॉरी, बी का वैल्यू यहाँ पे है -1 और 3। ठीक है, तो इसके बाद ये शुरू वाला जो होता है इसको x1 बोला जाएगा, इसको x2 बोला जाएगा। तो यहाँ से x1 का वैल्यू आप लोग का आ जाएगा -5 और x2 का वैल्यू -1। तो उसी तरह ये y1 का काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। तो ये y1 बराबर हो जाएगा 7 और y2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो दूरी निकालना है। दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। जिसको भी याद नहीं है ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। दूरी सूत्र यानी दूरी सूत्र ए बी बराबर। ठीक है, तो ए बी का दूरी सूत्र यहाँ हो जाएगा आप लोग का x2 और -x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग को फार्मूला लिखना है यहाँ पे याद करके। इसके बाद x2 का यहाँ वैल्यू बैठा देना है, कितना है -1, यहाँ से -1 बैठा देंगे और -x1 का वैल्यू देखो कितना है, x1 का वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे फार्मूला से माइनस और इसको ब्रैकेट के भीतर में यहाँ पे लिख देंगे -5। ठीक है, का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे और प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 का वैल्यू और -y1 का वैल्यू 7। तो यहाँ से 7 आ जाएगा आप लोग का। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे सॉल्व करो, -1 यहाँ माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे और माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट से स्क्वायर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 - 7, तो 7 यहाँ बड़ा, इसका चिन्ह क्या है माइनस। तो 7 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा -4 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, यहाँ -4 आ गया। इसके बाद यहाँ पे -1 + 5, तो सॉल्व करेंगे इसको। 5 में गया तो 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे इस तरह रहने दो इसको एक बार। अब आगे सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -4 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर यानी -4 गुना -4। देख लो इधर, जिसको नहीं आ रहा है समझ में, -4 और गुना -4। ठीक है, यह मल्टी करेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह लिखाता नहीं है। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से 16 और 16 जोड़ देंगे, कितना आ गया 32। तो 32 को यहाँ पे इसको तोड़ना है, यहाँ पे 32 को। ठीक है, वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं 32 का। तो यहाँ पे 2 से 16, फिर 2 से या 8, फिर 2 से 4, 2 से ही कटते आ रहा है, फिर 2 से। तो यहाँ देखो कितना जोड़ा मिला, यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल गया। तो ये दोनों के बदले में बाहर कर देंगे 2 गुना 2। जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको हम लोग रूट में रख देंगे। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको रूट में रख देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो आया 2 गुना 2 कितना आ गया 4 और √2, ये हो जाएगा आंसर। तो यही था पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग को ये मेरा पसंद आया होगा पहला क्वेश्चन। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छा से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा नंबर, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, त्रिकोणमिति का ये हिसाब।
तो साइन ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लिखा है 3/4। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो यहाँ पे P/H लगा देंगे। इसके बाद यहाँ 3/4। तो यहाँ से मेरा P का वैल्यू आ गया, P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 4। तो क्या पता नहीं है, B पता नहीं है। पहले हम लोग B निकाल लेंगे, यानी आधार निकाल लेंगे, ठीक है। तो B का फार्मूला होता है यहाँ पे H² माइनस P²। ये B का फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में। इसके बाद B, H का वैल्यू यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 16 में 9 गया कितना बचा, 7। तो यहाँ पे √7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे cos ए का वैल्यू अब निकालना हम लोग को। cos ए का फार्मूला क्या आता है, B/H। बहुत ही आसान है ये वाला हिसाब, B/H। अच्छा से आप लोग समझ जाइएगा इसको, एक बार हम बता देंगे तो B/H। B का वैल्यू हम लोग देखो कितना लिखे हैं यहाँ पे, मैं B का वैल्यू निकाले अभी तुरंत, √7 अब बट्टे H का वैल्यू 4। तो ये मेरा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, बन के तैयार हो गया। इसके बाद दूसरा निकालना है tan A। जिसका निकालने बोलेगा उसी सब का निकाल लेंगे, इसी तरह जिसका भी बोलेगा। तो tan A का फार्मूला होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3/B का वैल्यू अभी तुरंत निकाले कितना, √7। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह ये मेरा दूसरा सवाल बन के तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पे, मान ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति का ही है। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री। तो ये बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो 2 tan² 45 डिग्री 2 गुना tan² 45, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर दे देंगे, प्लस cos² 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ पे √3/2। तो यहाँ पे ये सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी बाबू बनेगा। √3/2 और माइनस sin² 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। उम्मीद है कि आप लोग इतना दिन से कम फार्मूला भी याद करके रखे होंगे, ठीक है। तो फार्मूला याद रहेगा तो ये सवाल चुटकी में बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 और गुना 1, यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस √3/2 का स्क्वायर है, यहाँ माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो ये हम लोग यहाँ पे इस चीज़ का कटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का इसको कटा सकते हैं, ये कट जाएगा, 2 गुना 1 ओनली 2 आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बन गया जल्दी, चल देखते हैं अब आगे। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, सिद्ध करें कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री का इक्वल टू 0 प्रूव करने वाला है ये वाला सवाल। तो पहले LHS का वैल्यू ये आ जाएगा, तो LHS हम लोग एक बार लिख लेंगे इसको, ठीक है। इसी को LHS यहाँ तक लिखना है, ये वाला RHS 0 प्रूव करना है। तो यहाँ से cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ये मेरा LHS है। उधर वाला पार्ट RHS। तो LHS को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखना है, या तो इसको इधर तोड़ सकते हैं या इसको इधर तोड़ सकते हैं। तो इसमें इधर भी तोड़ेंगे तो मान आ जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो मान आ ही जाएगा। तो देखते हैं, इसी को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे cos 38 डिग्री है, तो cos यहाँ पे लिखेंगे और 90 डिग्री और माइनस 90 में 38 घटा देना है यहाँ पे। तो 90 में 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। तो यहाँ पे नहीं है तो देख लो घटा के, 90 में 38, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 8 में 3 गया 5, आ गया 52, यहाँ पे 52 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद इंटू cos 52 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे cos और उसी तरह 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे 90 में 52, यहाँ पे घटा के लिखना है।
52 नहीं लिखना है यहाँ पे, 90 में 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 बचेगा, तो 38 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 38 डिग्री। अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, अगर इधर तोड़े तो इसको कुछ नहीं करना है, इधर छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको जिस तरह है उसी तरह इसको लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस रहेगा साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, दोनों में संबंध होता है, इसलिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 52 डिग्री, इसी तरह इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 38 डिग्री आ जाएगा, साइन 38 डिग्री, अब माइनस ये वाला उसी तरह उतार देंगे, सिर्फ साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये वाला पूरा पार्ट प्लस में हो गया, ये पूरा पार्ट माइनस में हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कटा सकते हैं इसको, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला कट पार्ट जाएगा, तो 0 मेरा आ जाएगा, यानी LHS बराबर RHS मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो 4 नंबर ये सवाल बन गया मेरा। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना, यानी कि बेलन, तो ये तो हम लोग 7-8 में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि आयतन निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बेलन का फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे बेलन का यहाँ पे फिगर बना लिए है, क्या बन गया, बेलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, त्रिज्या R दिया यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ R दे दिया है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद 5 सेंटीमीटर ऊंचाई H यानी दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो R बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर और H बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन बताना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो ये फार्मूला हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लिख देंगे, ठीक है। तो पाई का वैल्यू अगर दिया नहीं है तो हम लोग कितना होता है 22/7 बैठा देंगे, और गुना आर का वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 पर स्क्वायर, ठीक है, और गुना एच का वैल्यू 5, तो 22/7 गुना 7 का स्क्वायर, यानी 2 बार लिख देंगे इसको 7 को, गुना यहाँ 5, ठीक है। अब यहाँ 7 ये 7 ये नीचे में ये ऊपर में, तो कटा सकता है इसको एक बार में। अब यहाँ 22 गुनी 7 गुनी 5 कितना हो जाएगा, 22 गुना 7 गुना 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, कर लेते हैं यहाँ पे इसको गुना 22 7 दूनी, पहले इसको कर देते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, गुना फिर 5 आ गया, और यहाँ पे 5 चौके 20, 25 25 2 27, 5 2 7, 770 सेंटीमीटर आयतन पूछा है, तो क्यूब बैठ जाएगा यहाँ पे, यानी 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये 5 नंबर था सवाल मेरा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बता रहा है, संबंध माध्य माध्यिका तथा बहुलक। तो इसका ये डायरेक्ट हिंट किया है क्वेश्चन फॉर्मूला पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जिसको याद होगा तो वो लिखा जाएगा इसमें। माध्य यानी कि फॉर्मूला होता है इसके लिए 3 माध्यक बराबर, इसका हम लोग यहाँ आंसर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 माध्यक अब बराबर 3 माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक और प्लस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है माध्य का। ये डायरेक्ट फार्मूला पे सवाल था, तो ये तुरंत बन गया। आगे देखते हैं। 7वां नंबर यहाँ पे सवाल है पासा, यानी प्रायिकता से दिया है सवाल। इसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम संख्या और सम संख्या। विषम संख्या किसको बोलता है, विषम संख्या जो यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, डिवाइड नहीं लगता है। जैसे
किस में नहीं लगता है, 2 से डिवाइड 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब विषम संख्या में आता है। और सम संख्या जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सब सम संख्या। तो ये सब 6, 7 में हम लोग कर चुके हैं ये सब। तो सम संख्या विषम संख्या उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें डाइस देखे हैं, डाइस यानी कि पासा यानी जो हम लोग लूडो खेलते हैं, तो उसमें कितना डिजिट रहता है, 6 डिजिट। 6 डिजिट में क्या क्या अंकित रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जीरो देखने मिलता है, नहीं मिलता है, जीरो नहीं रहता है उसमें। तो 6 डिजिट रहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे जितना भी रहता है। पहले लिखेंगे पासा में अंकित संख्या, पासा में अंकित या मौजूद संख्या में लिख सकते हैं, मौजूद संख्या। तो जो रहता है वो लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमको प्रायिकता यहाँ निकालना है विषम संख्या का, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ, ये नंबर सॉल्व कर रहे हैं पहले, विषम संख्या की प्रायिकता, ठीक है। विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो पासा में मौजूद विषम संख्या, पासा में मौजूद विषम संख्या अब बट्टे पासा में कुल मौजूद संख्या, यानी कि पासा में कुल संख्या भी बोल सकते हैं, पासा में कुल संख्या, ठीक है। तो पासा में मौजूद विषम संख्या, मौजूद विषम संख्या यहाँ पे क्या क्या है अभी तुरंत पता है, जिसमें डिवाइड लगता है वो विषम, और जिसमें डिवाइड नहीं लगता है वो विषम। तो 2 से 3 में डिवाइड नहीं लगेगा, ये 3 हो गया, एक 5 हो गया, और एक क्या हो जाएगा 1, ये भी मेरा विषम संख्या में ही आता है। तो क्या क्या आ गया, 1 जो आता है लिख दो, 1, 3 और 5 विषम संख्या बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या कितना मौजूद, यहाँ पे कुल भी बोल सकते हैं, पासा में कुल मौजूद संख्या, ठीक है, कुल मौजूद संख्या। तो टोटल कितना है अंक 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1, 3, 5 कितना संख्या हो गया, जोड़ना नहीं इसको, यहाँ पे 1, 2, 3 संख्या हो गया, यहाँ 3 संख्या 3, अब बट्टे टोटल संख्या कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, 3, 1, 3, 3, 2, 6, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है बी नंबर, एक सम संख्या। तो एक सम संख्या की प्रायिकता, इंक लगता है कम हो गया क्या, प्रायिकता, ठीक है। एक सम संख्या की प्रायिकता, एक सम संख्या की प्रायिकता या क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे, पासा में मौजूद सम संख्या, पासा में मौजूद सम संख्या अब बट्टे कुल संख्या, ठीक है, कुल, पासा में कुल संख्या, पासा में कुल संख्या, ठीक है। तो पासा में मौजूद सम संख्या क्या क्या हो जाएगा, जिसमें 2 से डिवाइड लगे वो सम संख्या। तो यानी 2 हो गया, 1 मेरा निकल गया, और क्या निकल गया, सॉरी इसको घेरते नहीं, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 हो गया और 4 हो गया और 6 हो गया, ये सब मेरा सम संख्या में आता है। टोटल संख्या 6 अभी बताए हैं, 2, 4, 6, तो कितना संख्या होगा 3, 3/6। इसको ऐड नहीं करना है, देखना है कि कितना डिजिट है, तो इसमें भी कटा देंगे, 3, 1, 3, 2, 6, तो इसका भी आ गया 1/2 आंसर, ठीक है। तो ये पासा वाला सवाल था, तो आप लोग पासा वाला अच्छा से कीजिए इसको। एक से लेकर 7 तक यानी कि सेक्शन ए मैं कंप्लीट करा चुका हूँ।
मॉडल सेट 1 का सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन में हम लोग 7 का 7 बना दिया है, लेकिन एग्जाम में हम लोग को जो भी मेरा वीडियो नहीं देखे है शुरू वाला, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं पूरी तरह से समझा दिया हूँ कि कितना आप लोग को क्वेश्चन करना है एग्जाम में। यानी कि सेक्शन ए में जो रहता है, सेक्शन में 1 से 7 तक में 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है इसमें, ठीक है। तो मैं पिछले क्लास में इसका पूरा अच्छा से समझा दिया हूँ। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ सेक्शन बी। तो मैं सेक्शन ए कंप्लीट कर चुका हूँ, ये यानी कि 1 से लेकर जो 7 तक था सेक्शन ए कितना तक, 1 से लेकर 7 तक था क्वेश्चन, ठीक। अब मैं घुसूंगा 8 से क्वेश्चन सेक्शन बी में, ठीक है। 8वां नंबर यहाँ सवाल है सेक्शन बी का। क्वेश्चन 8, 5 - 6 और -1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करना है, यानी कि अनुपात बताना है, निर्देशांक ज्यामिति का ही ये सवाल। तो सेक्शन बी में 3 नंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि आप लोग को 3 नंबर का दिया जाएगा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो उसी तरह लिख लेंगे इसमें ए यहाँ बी। ए का वैल्यू है कितना, 5 - 6 और बी का वैल्यू -1 - 4, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे x1 का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पे पहले ए बी लिख देंगे। ए का वैल्यू 5 - 6 और बी का वैल्यू यहाँ पे -1 - 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे x1 का वैल्यू, बताए थे ना अभी कि x1 ये शुरू वाला को बोला जाता है और y वाला को ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, x1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू -1 और फिर y1 का वैल्यू ये वाला -6 और y2 का वैल्यू -4। अब निकालना है हम लोग को क्या, अनुपात, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी m1 और m2 निकालना है यहाँ पे अनुपात, ठीक। m1 निकालना है और m2 निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 0 और y दे दिया है अनुपात यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे y अक्ष पर, y अक्ष का दे दिया है। तो यहाँ पे फार्मूला अनुपात बराबर फार्मूला होता है, x बराबर क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। तो यही x बराबर फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, m1 + m2 नहीं सॉरी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अब बट्टे m1 + m2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे यानी कि y अक्ष पर अनुपात में विभाजित किया है, तो y का वैल्यू यहाँ ना बैठाना, x का वैल्यू ये कम करेगा 0, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। अब बराबर m1 का वैल्यू दिया है नहीं दिया है, तो m1 का वैल्यू यहाँ नहीं बैठाएंगे, m1 ही रहने देंगे यहाँ पे, ठीक। अब गुना x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू यहाँ -1, तो -1 को ब्रैकेट के भीतर में रख देंगे, प्लस m2 का वैल्यू रहने दो m2, और गुना x1 का वैल्यू 5। इसको थोड़ा आराम से बनाना है, धड़फड़ नहीं करना है इसमें। अब बट्टे m1 + m2 पता ही नहीं है इसका मान, तो यही लिख देंगे ना। अब यहाँ पे 0 ही रहेगा, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो बैठा दिए, और 0 से मल्टी करेंगे इसको तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टी करो, इसका तो वैल्यू ख़त्म हो गया, यानी मल्टी गुना हो जाए, इसको इससे और ये वाला को इससे, तो इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है। इससे गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम लोग को सिर्फ ये लिखना है। तो m1 गुना -1 तो -m1 प्लस m2 गुना 5 क्या होगा, 5m2 इक्वल टू, इससे 0 को मल्टी किया तो 0। अब यहाँ -m1 बराबर प्लस यहाँ सॉरी 2 होगा, m2 इधर चल जाएगा, -m2 समीकरण है ये, प्लस रहता है तो बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे m1 बट्टे m2 बराबर हो जाएगा 5, अब बट्टे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं रहता है समीकरण में, तो एक मान रहता है उसका। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस नीचे इसका वाला, अब बट्टे यहाँ 1 कुछ नहीं है तो अब यहाँ कटा देंगे माइनस माइनस,
तो कितना आ गया यहाँ से मेरा m1 बटे m2 बराबर, जगह नहीं है इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 बटे m2 बराबर यानी 5/1। तो m1 बराबर मेरा निकल गया 5 और m2 बराबर 1, ये हो गया आंसर। तो अब क्या निकल रहा था, m1 और m2। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अच्छा, सबको 2-3 बार इसको बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, देखते हैं इसको। 8 नंबर आप लोग इसको अच्छा से कीजिए कवर। नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। एबीसी का क्षेत्रफल दिया, निर्देशांक ज्यामिति का है। ये भी मेरा 3 नंबर का ही सवाल रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो त्रिभुज बना लेते हैं पहले, इसको अच्छा से समझेंगे इसको। तो त्रिभुज ए यहाँ लिख देंगे, यहाँ बी और यहाँ सी। त्रिभुज बना दिए। इसके बाद ए का वैल्यू यहाँ जितना जितना दिया है जहाँ बैठा देंगे। 5 2 है पहले ए का वैल्यू, फिर ये बी का वैल्यू, सॉरी यहाँ बी नहीं लिखे हैं, यहाँ बी हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना, 4 7 और सी का वैल्यू 7 - 4। तो लिख देंगे यहाँ पे ए का वैल्यू। यहाँ पे बहुत ही आसान है सॉल्व करना, इसको हम लोग आराम से 3 नंबर उठा सकते हैं यहाँ से। ये वाला कन्फर्म है कि एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 2, बी का वैल्यू 4 7 और सी का वैल्यू कितना है 7 - 4। तो जो दिया था लिख लिए। क्या बताया अभी तुरंत, x1 शुरू वाला और इसके बाद y वाला। ठीक है, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 5, x2 का वैल्यू 4, x3 का वैल्यू 7 और y1 का वैल्यू यहाँ पे ये वाला -4 और y2 का वैल्यू 2। आराम से इसको धड़फड़ ये वाला सवाल में नहीं करना, आराम से बनाना है इसको। y3 का वैल्यू -4। ठीक है, यहाँ पे -4 कि तो मिस्टेक नहीं हुआ, देख लेते हैं एक बार। सॉरी, ये तो सी का वैल्यू था मेरा, सॉरी देख लेते हैं। का वैल्यू 5 2 था, 5 4 7 ले लिया है और y1 का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा। सॉरी ये वाला लिख दिए थे। तो y1 का वैल्यू यहाँ पे 2, y2 का वैल्यू यहाँ 7, y3 का वैल्यू -4। अब ठीक है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 6 अध्याय चैप्टर नहीं है, जो कि दूसरा मेरा फॉर्मूला लग जाएगा। एबीसी का क्षेत्रफल √3/4² होता है, वो वाला नहीं लगाना है इसमें। ये निर्देशांक ज्यामिति का अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है 1/2। ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, फार्मूला है ये वाला याद कीजिएगा, तभी ये वाला सवाल बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा ये वाला सवाल। इसलिए जो याद करने बोल देंगे उसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी 1 महीना टाइम है, आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और मैथ में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 5, यहाँ 5 दे देंगे। और y2 का वैल्यू 7 और माइनस x1 का वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पे 5 बैठाते सब, यही सब मान बैठाना है इसमें। y2 का वैल्यू कितना है 7 और माइनस y3 का वैल्यू यहाँ पे -4 और प्लस x2 का वैल्यू यहाँ 4, y3 का वैल्यू -4 और माइनस y1 का वैल्यू यहाँ 2। फिर से देख लेते हैं x2 का वैल्यू 4 और इसके बाद y3, ये फार्मूला है -4 और माइनस y1 का वैल्यू 2। ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 7, y1 का वैल्यू 2 और माइनस y2 का वैल्यू 7। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं दिए थे बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको 1/2 या 5 या इसको सॉल्व करो 7 और माइनस +4 यहाँ से और +4 और गुना हो जाएगा यहाँ पे -4 - 2। तो -4 - 2 क्या होगा -6 हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस और दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, अब +7 और गुना या 2 - 7, तो 7 यहाँ पे
बड़ा है तो उसका चिन्ह देखेंगे माइनस, और 7/2 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -5 आ जाएगा यहाँ से। अब 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 5 और गुना 7 और 4 यहाँ 11। अब प्लस गुनी माइनस, यहाँ पे देखना प्लस और गुना माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये दोनों मल्टी हो जाएगा। 6 6 24, यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस रहता है। 7 5 35, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 इंटू 11 5 55, यहाँ पे यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, चिन्ह रहेगा माइनस, ये दोनों जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 4 9 और 3 2 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आ जाएगा गुना और 59 यहाँ 55, 59 यहाँ पे बड़ा है, बड़ा है तो उसका मतलब यानी माइनस चिन्ह है वहाँ पे, तो घटा देंगे इसमें, तो यहाँ -4 बच जाएगा। अब इसको यहाँ पे कटा सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, कितना आ गया यहाँ से बराबर -2, यानी -2 लिखाएगा नहीं तो हम लोग लिख देंगे 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। यही आंसर मात्रक में इसका लिखा था आंसर। 2 तो यहाँ तक नहीं छोड़ना, इसका लिख देना 2 वर्ग मात्रक। यो 9 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से बनाइए अभी। अब मॉडल सेट ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो कि एग्जाम में मतलब मॉडल सेट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हर एक बार मॉडल सेट से क्वेश्चन ही रहता है। अगर आप इसको पूरा कवर करके जाते हैं तो आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं इसमें। ये जो हम तैयारी करा रहे हैं सेकंड टर्म का है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग भी तैयारी कराएंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने हुए रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर करने वाले हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। ये 3 नंबर का एगो इससे रहेगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित है। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम लोग को यहाँ पे मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या दिया है, बहुत ही आसान हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग आराम से 3 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लेते हैं उसको। ऊर्ध्वाधर खड़ी है मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि एक मीनार है यहाँ पे, मीनार है यहाँ पे मौजूद 15 मीटर दूरी पर, 15 मीटर दूरी पर। इसके बाद इस 15 मीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना है, 60 डिग्री है यहाँ पे। तो ये मेरा ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो जब सीधा बन गया तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का सिंबल। तो ये मीनार हो गया मेरा ए बी, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई जो जो दिया यहाँ लिख लेंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ए बी कितना मान ले, एच मान लेते हैं, कुछ भी एच मीटर, यहाँ पे एच मीटर मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब लिखना है यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और कुछ दिया है क्या, देख लो कुछ दिया है। तो बी सी दूरी दिया है मेरा, बी सी बराबर कितना है, 15 मीटर। ये दूरी का काम करेगा ये। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो मुझे ये पता करना है, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, इसका और इसका वैल्यू रखेंगे। tan यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब इसमें ए भी काम करेगा, अब बट्टे बी सी। तो tan 60 डिग्री वैल्यू √3, कुछ नहीं है तो यहाँ नीचे 1 बैठा देंगे। ए बी का वैल्यू एच बट्टे बी सी का वैल्यू आया 15, तो 15। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, एच गुना 1 तो एच ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 √3 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः
मीनार की ऊंचाई यानी ए बी बराबर क्या माने थे, एच का वैल्यू कितना आ गया 15√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था 10वां नंबर। तो इसको सॉल्व करने से 3 नंबर मुझे मिल सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आप लोग को एग्जाम में। आप लोग इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सवाल है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा का फॉर्मूला, tan a बराबर cot b दिया तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री यहाँ पे लिखना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आराम से tan यानी कि इसको tan थीटा के बदले में क्या आता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे कोट 90 डिग्री माइनस ए यानी कि कोट 90 डिग्री में थीटा tan थीटा होता है बराबर कोट यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ कोट है यहाँ कोट है, तो ये कोट और ये कोट क्या हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं इसको, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट बी। अब ये कोट खत्म हो जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री रहने देंगे इधर, बी या माइनस है इधर लेके आ जाएंगे प्लस ए। अब इसको सीधा करके लिख देंगे यहाँ, इसलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या हो गया, प्रूव, पूरा वहाँ पे प्रूव। तो यही सवाल था ये, इसको भी आराम से हम लोग बना दिए इसको। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। इस तरह का मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा आप लोग, और एग्ज़ाम के लिए अच्छा से तैयारी कराऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आज तो इतना ही हो सका, नेक्स्ट वीडियो में मैं कराता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।